हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ्स जो एक्सरसाइज 2.1 है, जो एनसीईआरटी की बुक से है। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर बताने से पहले इस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद के बारे में हम जानेंगे। वैसे क्लास 9 में आपने जाना होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। अगर नहीं जाना है तो स्टूडेंट, तो अभी हम बता रहे हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। स्टूडेंट देखें कि इसमें एग्जांपल हम लेते हैं कि बहुपद, जैसे क्लास 9 में हम लोगों ने देखा था कि बहुपद जैसे 2x पावर +3, तो ये एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर ये हैं और चर का जो पावर है 1 है और 1 एक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो जो पूर्ण संख्या होता है और पूर्ण संख्या हमेशा प्लस में होता है, वही बहुपद कहलाता है। हाँ स्टूडेंट, अगर ऐसे होता कि चर का पावर जो है वो -2 होता और प्लस, क्या ये बहुपद होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये बहुपद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसका जो चर की जो पावर है, जो घात है, वो ऋणात्मक में है यानी माइनस में है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। क्योंकि अभी हमने डिफिनेशन में पढ़ा और डिफिनेशन में अभी हमने लिखा है कि ऐसी बीजगणित यानी कि जिसका यानी घात जो होगा वो एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तभी पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम ऐसे लिख दें, ये बहुपद है? हाँ जी, बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि जो चर की जो घात है और वो उस घात को जो घात है वो क्या दिख रहा है, वो उसकी घात 3 है और 3 जो है वो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक बहुपद है। तो स्टूडेंट, तो आप समझ रहे हैं कि जिस बहुपद का चर का जो चर की जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में हम लोग होल नंबर भी कहते हैं इसको। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुपद के घात के बारे में जाने कि बहुपद के घात क्या होता है। तो हम पहले बहुपद के घात के बारे में बताते हैं। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्लास 9 में अब शायद आपको पता होगा और होना भी चाहिए था कि बहुपद की घात मतलब जिस बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। लिख के हम बता रहे हैं। तो स्टूडेंट देखें कि यहाँ लिखे हैं कि बहुपद में चर की सबसे यानी कि बहुपद में
चर की सबसे बड़ी घात को हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। तो अब बहुपद भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक होते हैं रेखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। तो स्टूडेंट आप इतने ही जाने कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो रेखिक बहुपद वो होता है जिस बहुपद का चर की अधिकतम घात अगर 1 हो यानी 1 हो तो हम उसको रेखिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हम लिख सकते हैं कि 2y + 5, ये एक बहुपद है और बहुपद की चर है और चर का पावर, यहाँ चर का जो घात है वो 1 है, इसलिए ये रेखिक बहुपद कहलाता है। अगर यदि ऐसे हो x, तो यहाँ चर की अधिकतम पावर क्या है, 2 है ना, यहाँ 1 है, तो ये पावर सबसे बड़ा पावर ये है और इसका पावर 2 है। अगर ये जिस चर की अधिकतम पावर 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। हाँ, अगर जिस बहुपद की चर की अधिकतम घात 3 हो तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो अब हम जान गए कि रेखिक बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद के चर की घात 1 हो। द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद के चर की घात अधिकतम यानी सबसे बड़ी घात 2 हो। और त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं कि जिस बहुपद की सबसे बड़ी यानी चर की सबसे बड़ी घात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। तो ये कुछ बेसिक थे, बता दिए। अब हम चैप्टर पे चलते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 में जो दिया है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें अब बहुत ही इजी, जैसे कि पहले के क्वेश्चन पे हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पहला क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि एक्स अक्ष में कोई भी रेखा ग्राफ प्रतिच्छेद किया है, नहीं किया है। ये देखिए यहाँ प्रतिच्छेद किया है, वाई में, एक्स में किया है तो नहीं किया है। तो स्टूडेंट, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं किया है, इसलिए स्टूडेंट ये शून्यकों की संख्या इसका जीरो होगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट कि ग्राफ के एक्स अक्ष में, यहाँ एक्स अक्ष में कितना बार ग्राफ प्रतिच्छेद किया है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ एक बार प्रतिच्छेद किया है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, उसी तरह बिल्कुल फर्स्ट के तरह लिख सकते हैं। ये चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करता है।
इसलिए शून्यकों की संख्या 1 है। उसी तरह स्टूडेंट ये भी देखेंगे कि तो यहाँ ग्राफ, यहाँ हम देखेंगे कि x इस ग्राफ में यानी x अक्ष, ये इस x अक्ष में ग्राफ कितने बार प्रतिच्छेद किया, ये रेखा जो प्रतिच्छेद किया कितने बार किया, तो 1 2 यहाँ 3। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं चूँकि ग्राफ x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद किया है, इसलिए शून्यकों की संख्या यह क्या हो जाएगा, 3। अभी हम चौथा नंबर देखें कि यहाँ ग्राफ में जो x अक्ष में है वो रेखा कितने पर प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ काउंट करते हैं 1 2। तो यहाँ शून्यकों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैं आप वैसे ही लिखें पहले जैसा, सिर्फ बता रहे हैं शॉर्ट में 2 होगा। उसी तरह स्टूडेंट 5th नंबर में हम देख रहे हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो x अक्ष में देखें आप, सिर्फ x अक्ष में, y को आपको देखना नहीं है। तो यहाँ काउंट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, उसी तरह 6 नंबर में देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ x अक्ष पे काउंट करेंगे तो 1 2 3। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप उसी तरह लिखें जो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड हम लिख के दिखाएं, वैसा ही पूरा स्टेटमेंट वैसा ही लिखना है। यहाँ शॉर्ट में हम आप समझ गए होंगे, इसलिए शॉर्ट में यहाँ हम लिख के हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या यहाँ 3 बार प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आगे चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और स्टूडेंट हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और स्टूडेंट आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन को आप दबाना ज़रूर ना भूलें आप, और ज़रूर से ज़रूर दबाएं। ओके फ्रेंड।